वहीं बांसवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्रीय वन अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। बिल पास करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत की राशि। लाटजी रेंजर द्वारा 15% कमीशन की राशि में मांगे थे 80,000 रुपए। क्षेत्रीय वन प्रथम अधिकारी शांतिलाल के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम और वनपाल को बांसवाड़ा एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा क्षेत्र जोधपुर पहुंचे और यहां पर जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। वहीं 25 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इस पश्चिमी राजस्थान की धरती पर रक्षा मंत्री आ रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिवाड़ी से। खबर है जहां पर कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में भीषण आग। FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक आग लगने की घटना हुई है। दर्जन भर दमकल वाहन यहां पर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चल पाया है पता। तो कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में कई इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, वहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आगजनी हुई है। FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक से आग लग गई है और दर्जन भर यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। अभी भी आग पर काबू पाने को लेकर मशक्कत लगातार जारी है। भिवाड़ी में आगजनी की घटना हुई है। भिवाड़ी के कुशखेड़ा इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आगजनी से निकलता धुआं ये बताने के लिए काफी है कि कितनी भीषण ये आग एक फैक्ट्री में लगी है। कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने का मामला। FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक से भीषण आग लग गई है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी लगभग दर्जन दमकल वहां पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड की टीमें कड़ी मशक्कत कर रही हैं आगजनी पर काबू पाने के लिए। कुशखेड़ा इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आसपास, तो आसपास के क्षेत्रों को भी खाली कराया गया है। भीषण आगजनी का यह हादसा कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। तो FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक से लगी भीषण आग। दमकल की टीमें वहां पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। आग और धुएं की जो लपटें हैं वो आपको ये बताने के लिए काफी है कि कितना भीषण ये आगजनी का जो हादसा है ये हुआ है। हालांकि अभी तक का जनहानि को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि ना हुई हो, क्योंकि भीषण ये आगजनी का हादसा भिवाड़ी के कुशखेड़ा क्षेत्र में हुआ है। तो FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक से भीषण आग लग गई है। तस्वीरें देखिए और धुएं का एक गुबार फैक्ट्री से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर 9,000 रुपए की रिश्वत लेते ASI ट्रैप हुआ है। चंदेरिया थाने के ASI सुभाष को रिश्वत लेते पकड़ा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और दर्ज प्रकरण में राहत देने के नाम पर ली गई है रिश्वत की राशि। तो चंदेरिया थाने के ASI सुभाष को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ऑलरेडी दर्ज प्रकरण में राहत देने के नाम पर रिश्वत की राशि लेने का ये मामला है। चित्तौड़गढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और 9,000 रुपए की रिश्वत लेते ASI को ट्रैप किया गया है। तो चंदेरिया थाने के ASI सुभाष को रिश्वत लेते पकड़ा गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 9,000 रुपए की रिश्वतखोरी का ये प्रकरण बताया जा रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, राजस्थान में लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो सक्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी उदयपुर दौरे पर रहे। करनी सेना के कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे। सेवा आश्रम चौराहे पर बड़ी संख्या में युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाटी ने इस दौरान सभी का आभार जताया और कहा कि उदयपुर की जनता का ये स्नेह और समर्थन उन्हें प्रदेश हित में और मजबूती से काम करने की प्रेरणा देता है। वहीं जैसलमेर के पोखरण में श्रद्धालुओं के साथ पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की वारदातों का राजफाश हो गया है। नेपालेश्वर महादेव मंदिर के संचालकों और वहां मौजूद युवाओं की सजगता के चलते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो श्रद्धालु के कपड़े उठाकर भाग रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान सूरज आजाद के रूप में हुई है। चोर को युवाओं ने धर दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में बारिश के कारण एक किसान का मकान गिर गया। हादसे में किसान रेशा खान और उनके परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल भेजा है। रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया है। वहीं टोंक शहर में लगातार बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। बस स्टैंड के सामने शहर की सबसे पॉश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में पानी भरा है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ कॉलोनी में चारों तरफ पानी भरा होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। नालों पर अतिक्रमण से शहर में जल भराव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस समय इस बार की बारिश में टोंक के हालात इतने ज़्यादा खराब हुए हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन को सबक सीखने की ज़रूरत है। वहीं जैसलमेर के देवा गांव में एक युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक आशीष मीणा दौसा का मूल निवासी है। सूचना पर मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथू सिंह में जाब्ता मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक आशीष मीणा दौसा का मूल निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जैसलमेर में एक युवक जिसका नाम आशीष मीणा है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आत्महत्या के पीछे के क्या कारण रहे, पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। नेशनल स्पेस डे है आज। जंतर मंतर स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं और इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में पर्यटक भी भाग ले रहे हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट्स भी यहां पर लगाए गए हैं। ये जयपुर के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पर स्पेस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे सहयोगी कुणाल लाइव जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी देने के लिए। कुणाल, अभी फिलहाल तेज बारिश जयपुर में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम अच्छे से हो पा रहा है और कितना प्रोडक्टिव ये कार्यक्रम तमाम इन छात्रों के लिए इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए नन्नी, अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। तो स्पेस डे पर जो स्पेस इंडिया और राजस्थान पर्यटन विभाग है, इसके संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम का जो है आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में जो वाटरप्रूफ टेंट है उसके नीचे जो है बच्चे यहाँ पर जो स्पेस के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त तत्वावधान में जो है ये आयोजित ये जो कार्यक्रम है ये करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि
लगातार, क्योंकि जिस तरह से तकनीक को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पहुँचने का जो है यहाँ पर प्रस्तावित यहाँ पर कार्यक्रम है। और यहाँ पर जो बच्चों को जो स्पेस है उससे संबंधित जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि बच्चों को जो है बारीकी से इसके बारे में जो है जानकारी यहाँ पर दी जा सके। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है बारिश हो रही है, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो हम बात करें पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया के द्वारा जो संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम है इसका जो आयोजन करवाया जा रहा है, एक्सपर्ट जो हैं, जो बारीकी बच्चे हैं उनको यहाँ पर जानकारी देते हुए हमारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। देखिए, इस तरह के जो आयोजन होते हैं तमाम इन स्कूली छात्र छात्राओं के लिए तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और चूंकि जंतर मंतर एक अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें तो काफ़ी अट्रैक्शन के केंद्र में रहता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो ये तमाम कार्यक्रम जयपुर को और पर्यटन को और ज़्यादा खास बनाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम बातचीत करें तो आज स्पेस डे और स्पेस डे पर जो है इस कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन करवाया गया है। और आयोजन करवाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उनको ताकि बारीकी से जो है स्पेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा सके। इसी के साथ जो, क्योंकि पर्यटन स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है नंदिनी, तो एक साथ दो काम यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्पेस डे पर जो कार्यक्रम है उसका भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो यहाँ पर अपना पर्यटन स्थल है उसकी जो है यहाँ पर बच्चे जो है उसको भी देख लें, तो दोनों कार्यक्रम एक साथ जो है यहाँ। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तमाम छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और स्पेस डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जंतर मंतर पर आयोजित किया गया है। वहीं बयाना क्षेत्र के गढ़ी बाजना कोट के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर अभिषेक सैनी ने नए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके आगमन पर स्थानीय लोगों ने मालाओं और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से खाली पड़ी ये सीट अब भर गई है, जिससे अब मरीजों को इलाज में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी और डॉक्टर के अभाव से लोग परेशान थे, लेकिन अब डॉक्टर अभिषेक सैनी के आने से उम्मीद जगी है कि इलाज की सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं अजमेर के अराई से खबर है, जहां पर डोरिया गांव में एक बार फिर स्कूल शुरू हुआ, जिस पर ग्रामीणों ने नवनियुक्त शिक्षक बाबूलाल बैरवा का माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि सन 1995 में गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 2017 में विद्यालय वापस बंद कर दिया गया, जिसको 8 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है। ग्रामीणों ने स्कूल खोलने की घोषणा के लिए शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया है। और अब खबर जयपुर से है। बाढ़ प्रभावित जिलों का मंत्री कर रहे हैं हवाई सर्वे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर बेगम दौरे पर हैं कोटा, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर के। हालात का जायजा लिया जा रहा है। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर इसके बाद आमजन से संवाद भी करते हुए नजर आए। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा मंत्रियों द्वारा की गई। शाम को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री जवाहर बेगम हवाई सर्वे पर निकले। बाढ़ प्रभावित जिलों का मंत्री ने हवाई सर्वे किया और उसके बाद लोगों से संवाद भी किया। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर आमजन से संवाद भी मंत्री करते नजर आए। तो आपको हवाई सर्वेक्षण जब हुआ उस दौरान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री जवाहर बेगम हवाई निरीक्षण करने पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर के हालात का जायजा मंत्री द्वारा लिया गया है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा दौरे की। 29 अगस्त मालासेरी डूंगरी जाएंगे मुख्यमंत्री। पुजारी हेमराज
पोसवाल ने इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। भादवी छठ महोत्सव के लिए दिया निमंत्रण। मालासेरी डूंगरी को प्रसाद योजना से जोड़ने की भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अर्जुन मेघवाल और जवाहर सिंह बेडम, ओमकार सिंह लखावत भी शामिल होंगे। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। भजनलाल कैबिनेट की हुई है महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। सहकारिता विभाग के नए कोड पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा। अतिवृष्टि और आपदा राहत के हालात पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से मांगा फीडबैक। प्रभारी मंत्रियों को भेजा जा सकता है प्रभार वाले जिलों में। पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन समेत पुनर्गठन पर बड़ा निर्णय संभव है। वहीं वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी अहम चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हुई है। पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन पुनर्गठन पर बड़ा निर्णय ले सकती है भजन सरकार। इसके अलावा वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।